आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पर। बहुत दिनों के बाद आप सभी से रूबरू हो रहा हूं और इस वीडियो का खास उद्देश्य है, मैं इस वीडियो को उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो हमारे भविष्य संवारने वाले भविष्य के शिक्षक हैं, बनेंगे। और इसके लिए बीपीएससी के द्वारा जो सुपर टीईटी कह सकते हैं, वो जो शिक्षक भर्ती निकाला गया है, उसके लिए आपका बैच प्रारंभ होने जा रहा है। काफी बच्चे की इंक्वायरी थी। ऐसे तो मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता। मैं सरकार के इस आदेश को तुगलकी फरमान ही मानता हूं कि एक ही बच्चे के आखिर कितना परीक्षा लेंगे। डीएलएड किया, बीएड किया, फिर आप टीईटी लिए या फिर एसटीईटी हो या सीटेट हो, तब उसके बाद फिर परीक्षा की क्या आवश्यकता है। अतुल प्रसाद जी कहे कि भाई पेडागोजी बच्चों का जांच हो चुका है, इसलिए सीटेट एस्टेट निकाल ली, तो क्या उनकी विषय जांच नहीं हुई? तो चलिए कोई बात नहीं है। अब जैसे करेंगे, जो सोना है वो तपने के बाद निखरता ही है। आप जितना तपाएंगे, पढ़ने वाले लोग उतना ही निखरेंगे, ये तो तय है। जो सिलेबस अभी दिया गया है, ये मान के चले कि आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार गलती से आपको अस्थायी शिक्षक रहने नहीं देगी। इतना ज्ञान जरूर दे देगी इसके तैयारी में कि आप भविष्य में बीपीएससी और बड़े अधिकारी का इससे ऊपर का पोस्ट निकालेंगे। मुझे बहुत दुख होता है बिहार की शिक्षा नीति को देखते हुए। कई लोगों को हमने देखा कि बिहार में जो टैलेंटेड शिक्षक थे, बिहार के नौकरी शिक्षक में ज्वाइन भी किए और रिजाइन करके झारखंड और दूसरे राज्य में अस्थायी बहाली की ओर चले गए। ये आप मेघा का पलायन सरकार की नीतियों से हो रहा है। आप अगर खुद उनको इतना ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर वो इससे भी ऊपर जब उनके पद होंगे। आज आर्थिक दौर है, शिक्षक से बड़ा तो कोई पद नहीं होता। शिक्षक हर पदों को तैयार करने वाला एक अलग पद है, लेकिन फिर भी आर्थिक युग है। आप इतने भारी भरकम परीक्षा लेके भी वेतन के नाम पर खोदे पहाड़ निकले चूहिया करेंगे, तो निश्चित आर्थिक युग में इससे अच्छा वेतन कहीं मिलेगा, संभावनाएं अधिक होगी, तो फिर पलायन होंगे और फिर अच्छे शिक्षक से हमारे बिहार सरकार वंचित होगी, ये तो निश्चित। खैर, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस स्तर के सिलेबस है, जो तैयारी है, एक अच्छे हमारे बिहार के वर्ग तैयार होंगे जो भविष्य में बड़े बड़े पोस्ट को धारण करेंगे। इसमें शिक्षक भर्ती में आपका प्राथमिक शिक्षक आप खुद देख रहे हैं कि लगभग 86-87 हजार पद है और एक सबसे बड़ा पद आप देख पा रहे हैं यहां पे है। इसमें डीएलएड वाले के साथ साथ बीएड वाले भी भर सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है 50% हमारे बच्चियों के लिए रिजर्व। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में 35% आरक्षित है, लेकिन यहां अगर 86 हजार है तो उसका आधा सीट लड़कियों के लिए आरक्षित। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में हमारी जो कई बच्चियां हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छा योगदान करेंगे। यहाँ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में 35% लड़कियों के लिए आरक्षित। उच्चतर माध्यमिक में ज्यादा सीट है, 57,000 पोस्ट है और माध्यमिक में भी 33,000 आपके पोस्ट है। कुल मिला के 1,78,000 आपके शिक्षक भर्ती होने, जो लगभग मान के चले 6 लाख विद्यार्थी सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई हैं, उन्हें इस परीक्षा में बैठना है। अब यहां पे हर कोई नहीं भर सकते, वही बच्चे भरेंगे जो पिछला एस्टेट या सीटेट निकाले हुए हैं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए, प्राथमिक के लिए डीएलएड की डिग्री धारण किए हुए हैं और वो परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं सरकार का। और उन लोगों के लिए जो है 6 लाख की संख्या में 1,78,026 सीट डायरेक्ट भरे जाएंगे। चूंकि ये परीक्षा बीपीएससी लेगी, बार बार अतुल प्रसाद जी जिस स्तर की बात कर रहे थे, उस स्तर तक अगर बच्चे तैयारी नहीं करके रखेंगे तो निश्चित रूप से समस्याएं होगी। और हमें उम्मीद लग रहा है कि अगर बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं करें तो 78,000 भी पोस्ट भर जाए तो बहुत है, 1 लाख उसी तरह खाली रह जाएगा जैसे हाल फिलहाल में बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर नियुक्ति की परीक्षा हुई और उनके अधिकांश सीट खाली ही रह गए। प्रश्नों का स्तर इस लेवल पर भेज दिया गया। परीक्षा देने वाले बच्चों का खास कहना था कि इतना भारी क्वेश्चन हम जब बना ही लेंगे तो आईएएस नहीं कर जाएंगे, शिक्षक क्यों बनेंगे।
तो यह भी एक बहुत बड़ी बात रही। अब इसमें हम लोग देखें मुख्य रूप से सभी परीक्षा के कॉमन बात जो है, परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें, हम अपने किस स्तर से तैयारी आपको कराएंगे उसकी बात करें। चाहे कोई बच्चे प्राथमिक में भरे, माध्यमिक में भरे, उच्च माध्यमिक में भरे, सभी को एक ही प्रश्न होंगे भाषा का। 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 75 क्वेश्चन हिंदी, 100 अंक की परीक्षा होगी। 2 घंटे का एग्जाम में 30 अंक लाना आवश्यक है। इसमें निगेटिव मार्क्स भी है, 1/4, 4 में 1 अंक कट जाएंगे। 30 अंक जो ले आते हैं तो ये केवल क्वालिफाइंग है, नंबर नहीं जुटेगा। दोनों मिला के 30 लाना है तो ये कठिन नहीं माना जा सकता है। इंग्लिश में 0 भी है, हिंदी में 75 में 35 आ गया, 31 आ गया, 30 भी आ गया तो पास। तो ये कठिन नहीं है, ये तो इजी है। और यह परीक्षा तीनों के लिए, प्राथमिक या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, तीनों में कोई शिक्षक के लिए आप भरे हैं तो ये सब के लिए एक ही सिलेबस है और सभी के लिए 100 में 30 अंक लाना है। इसमें हिंदी पूरे हम खुद ही पढ़ाएंगे, व्याकरण से प्रश्न होंगे, इसमें कोई किताब का बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं रहेगा। इंग्लिश में भी केवल व्याकरण से ही रहेंगे और इसीलिए इसमें कोई बुक से आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। 30 अंक लाना है, इजी से आप आसानी से इसको ला सकते हैं। दूसरा, अब प्राथमिक विद्यालय के लिए जो केवल फॉर्म भरेंगे, सभी में 150 अंक का परीक्षा है। ये जो देख रहे हैं 100 क्वालिफाइंग है, इसका नंबर नहीं जोड़ेगा। 150 अंक के लिए सभी में परीक्षा है। अब सिलेबस क्या है वो समझ लीजिए, बहुत आसान है। जो केवल प्राइमरी स्कूल के लिए भरेंगे उनको 150 क्वेश्चन में 150 पूरे का पूरे जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग होगा और कुछ नहीं। 150 का 150 जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग। जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी भरेंगे इनका मेन 100 नंबर सब्जेक्ट होगा। मतलब कोई बच्चे अगर माध्यमिक में भर रहे हैं तो 100 अंक का सब्जेक्ट, 50 अंक का जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग। हायर सेकेंडरी भर रहे हैं तो 100 अंक का सब्जेक्ट, 50 अंक का आपका फिर वही जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग। यानी इसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग निर्णायक भूमिका में है। 150 का 150 सब्जेक्ट नहीं, इन दोनों में केवल 50 अंक के लिए जीके, जीएस है। लेकिन मन से आप पढ़ लेते हैं तो इनका जीके, जीएस आगे भी काम आएगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल सब्जेक्ट का है, 100 अंक। इसमें 100 अंक के जो सब्जेक्ट हैं, अगर कोई माध्यमिक शिक्षक बनना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने टीईटी क्वालिफाई किया है, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, सब्जेक्ट वही चुनना है, अलग से नहीं चुन सकते। ये नहीं कि आपने स्टेट सोशल साइंस से क्वालिफाई किया, अब इच्छा कर रहा है हिंदी बन जाए, नहीं होगा। जिससे आपने क्वालिफाई किया वही आपका सब्जेक्ट। और 150 अंक का यह जो 100 अंक का सब्जेक्ट है, इसमें क्या चेंजिंग है वो समझे। अगर कोई हिंदी सब्जेक्ट से क्वालिफाइंग है तो इनका हिंदी 9वां 10वां में जो हिंदी की किताब चलती उसी से क्वेश्चन होगा। गद्य पद्य वहीं से उठाए जाएंगे, लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, व्याकरण भी रहेंगे। अगर कोई सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, वहां क्वालिफाइंग है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस, 9th और 10th के ही किताब में जो चैप्टर है वही रहेंगे, केवल गहराई लेवल ज्यादा होगा। साइंस के शिक्षक बनना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन होंगे और लेवल वही होगा जो 9th 10th में पढ़ना है, लेवल ज्यादा होगा। मैथ है तो 9th 10th के बुक का ही होगा, केवल सिलेबस का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा। हायर सेकेंडरी में साइंस नहीं है, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, हिंदी है, अलग अलग। सोशल साइंस में सोशल साइंस नहीं है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। जिससे आपने पीजी किया या जिससे आपने एक क्वालिफाई किया है, वो सब्जेक्ट यहां पर एक विषय लिया जाएगा। तो ये ओवरऑल आपको हमने समझा दिया कि एक तो क्वालिफाइंग 100 अंक का सबका हो गया। प्राइमरी जो टीचर बनना चाह रहे हैं उनका 150 का 150 पूरे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ रह गया, जिसमें ये आपका प्राथमिक विद्यालय का सिलेबस जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग 2 घंटा का परीक्षा, 150 क्वेश्चन। माध्यमिक वाले में भाग 1 में 100 विषय से है
50 आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग हो गया। उच्चतर माध्यमिक में भी सेम आपको हमने बता दिया, सिलेबस आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसमें अगले नंबर देखें, प्रश्न का स्तर की बात सबसे इंपॉर्टेंट समझा रहे हैं। देखिए स्तर बहुत अच्छा रहेगा, ये मान के चले, चूंकि जब तक अतुल प्रसाद जी हैं स्तर पर खास ध्यान दिए हुए, हेडमास्टर परीक्षा से ही पता चला कि स्तर क्या होगा। उन्होंने साफ कहा कि हम सिलेबस जारी नहीं कर रहे, कारण जो बच्चे जिसको पढ़ाएंगे चैप्टर उन्हीं का होगा, और जिस क्वालिफिकेशन न्यूनतम को वहां पर आवश्यक है उस लेवल का क्वेश्चन होगा। मतलब सीधा सीधा है कि स्तर की बात करें तो अगर यहां पे हम माध्यमिक विद्यालय के कोई बच्चे शिक्षक बनना चाह रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाह रहे हैं और उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो प्राथमिक विद्यालय में जो साइंस पढ़ना है, जो सोशल साइंस पढ़ना है, चैप्टर वही है, सौर मंडल छठा क्लास में पढ़ना है तो सौर मंडल ही रहेगा। लेकिन प्रश्नों का लेवल माध्यमिक विद्यालय के लिए कम से कम आईएससी पास होना आवश्यक है, तो लेवल आईएससी लेवल का वहां पे क्वेश्चन चला जाएगा। यहां चूंकि सब्जेक्ट है नहीं इसलिए आईएससी लेवल का मैथ वगैरह नहीं रहेगा। जीके जीएस उस लेवल का होगा जिसमें सौर मंडल में अब कितने ग्रह हैं केवल नहीं पूछेंगे, केवल कौन बड़ा ग्रह है नहीं पूछेगा, थोड़ा सीक्वेंस लेवल अच्छा होगा। माध्यमिक विद्यालय में जो लेसन पढ़ना है, चाहे आप साइंस टीचर हो, चाहे साइंस सोशल साइंस टीचर बनो या सब भाषा ही का बने, चैप्टर वही है। लेकिन माध्यमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम स्नातक डिग्री आवश्यक है। ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने वाले व्यक्ति ही माध्यमिक शिक्षक बनते हैं, तो प्रश्नों का लेवल स्नातक स्तर का होगा। और उच्चतर माध्यमिक का मतलब हो गया कि जो 11th-12th में पढ़ना है, जैसे हम फिजिक्स की बात करें तो जितने 11th में है, जितने 12th में है, सब लेसन वही होगा, लेकिन स्तर पीजी लेवल पे भागेगा। हाँ, ये भी नहीं डरना, इतना भी नहीं डरना है कि सर सभी क्वेश्चन उसी लेवल का होगा, सब रहेगा तो फिर वही रहेगा, 1 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली रह जाएगा। इसमें निर्णायक रोल पे वैसा प्रश्न होगा। अब एकदम देखो, छोटी सी बात करें, आपको अब इंडिका पुस्तक किसने लिखा, तो मेगास्थनीज, ये एकदम लो लेवल हो गया। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। अब स्नातक लेवल पे इसी को भेजेगा तो कहेगा कि भारत में एक विदेशी यात्री आए और उन्होंने एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक के नाम एक कार के नाम से मिलता जुलता है, वह कार निर्माता कंपनी है टाटा, टोयोटा, महिंद्रा, ऐसा चॉइस दे दिया। न मेगास्थनीज का नाम दिया, न इंडिका का नाम दिया। आपको खुद सोचना था कि विदेशी यात्री के पुस्तकों में कार के नाम से पुस्तक, तो इंडिका जो हम लोग देख लिए तो समझ गए कि वो इंडिका ये टाटा कंपनी बनाती है। कोई भी क्वेश्चन का स्तर एक अच्छा होगा और हम यही प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल बढ़िया दे। और हमने एक बात बताया कि जो सिलेबस है इसकी तैयारी करने से आप ये लंबे समय तक हाई स्कूल या माध्यमिक स्कूल में पढ़े नहीं रहोगे, ये तो पक्का है। सरकार अनजाने में आपको उससे काफी ऊपर पहुंचा देगी, क्योंकि आप जो तैयारी करके वहां जाएंगे, हमेशा आप थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो ये प्रश्नों के स्तर की भी बात हमने कर लिया। अब हमारे कोर्सेस की बात करें तो देखिए, हम इसमें जो कोर्स आपके डिजाइन किए हैं, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लाइव घर बैठे भी बच्चे पढ़ सकते हैं। जो बच्चे घर बैठे भी करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए हमारा विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर प्ले स्टोर से ऐप है, विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर। हमारा एक टेलीग्राम भी इसी नाम से है, विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर। आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, वहां पे बीच बीच में हम लोग और अपडेट देते रहेंगे। तो ये नंबर हमारा है जिसपे आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे ही शाम 5 से 6, इस नंबर पे 5 से 6 आज हमारी सीधी बात बच्चों से होगी जिनको बात करनी। अब आज का मतलब जो वीडियो अपलोड का डेट है वो है, यानी कि जिस दिन सुनना उसी दिन कहना कि आज बोले। बाकी समय आपको टेक्निकल टीम से बात हो जाएगी। तो आज वीडियो अपलोड के डेट में 5 से 6 शाम में सीधा हम इस नंबर पे आपसे सीधा संपर्क में रहेंगे।
जिनको जो कंफ्यूजन है, समस्याएं हैं, आप सीधी बात कर सकते हैं। इसमें हमारा जो कोर्सेस है हिंदी और इंग्लिश, एक क्वालिफाइंग पेपर, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, 2500 में आपको ये दोनों पेपर हो जाएंगे। दूसरा जीके जीएस मैथ रीजनिंग, प्राइमरी के लिए थोड़ा लेवल लो होगा, उनके फी केवल 3000 हमने रखा है, चूंकि इनके हल्के लो लेवल पे काम चलेंगे, रेलवे लेवल से काम चल जाएगा। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के शिक्षकों के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और उनको गहराई में पढ़ना पड़ेगा, लेवल थोड़ा टाइट होगा, तो इनका 6000 फी होगा। अब इसमें विषय की बात हम लोग करें तो सब्जेक्ट में आप देखें, माध्यमिक में इतने विषय हमारे यहां क्लासेस चलेंगे: सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पोल साइंस। 9-10 का लेसन गहराई लेवल बढ़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 9-10 का सिलेबस गहराई लेवल बढ़ेगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी चलेंगे। हायर सेकेंडरी में केवल फिजिक्स हमारा है, वो 11th और 12th का रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, जिसमें गहराई लेवल किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही पूरा फोकस किया रहेगा। तो इसमें आपको 7000 इसका फी है। और हम लोग एक आपके लिए नया चीज देखें, सभी पूरे कोर्स में एडमिशन टोटल में आपका, जैसे प्राइमरी शिक्षक के लिए जो भरेंगे, एक ही बच्चे ऐसा हो सकता है पिछले बार तीनों क्वालिफाई, तो वरीयता क्रम में देना है उनको कि पहले हम उच्चतर माध्यमिक फिर प्राइमरी, जिसमें पास करेंगे इस बार सीधे ज्वाइनिंग लेटर। एक ही बच्चे को तीनों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लोग जो फी रखे हैं, प्राइमरी में 2 ही है, भाषा और जीके जीएस, तो 5500 में प्राइमरी स्कूल की तैयारी हो जाएगी। सेकेंडरी के लिए हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस और सब्जेक्ट, ये तीनों मिला के 11500 है। हायर सेकेंडरी के लिए आपको 15500 है। इसमें सब्जेक्ट में केवल फिजिक्स आपका उपलब्ध है और आपके लिए स्पेशल महा ऑफर दिया गया है। इस ऑफर को समझ लीजिए, 2 दिन सिर्फ आपका महा ऑफर है, 20 मई और 21 मई। फिर ये ऑफर कभी नहीं मिलेगा, ये पक्का। 20 मई और 21 मई, आज 19 मई को वीडियो अपलोड है, शाम में बात करके प्रॉब्लम सोल्व। 20 और 21 को हमारे टेक्निकल टीम आपको पूरे सपोर्ट करेंगे, जो समस्याएं हैं आप पूछ सकते हैं। 20 और 21 मई को जो फी लिखा हुआ है उसमें 50% ऑफ हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि इतना न्यूनतम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कोर्स को शिक्षक लोग लेंगे और आने वाले भविष्य में वो शिक्षक बनेंगे, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ। 50% ऑफ का मतलब सिर्फ 1250 में हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे। जीके जीएस प्राइमरी स्कूल का सिर्फ 1500 में मैं पूरा कोर्स कर रहा हूं। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी 3000 में पूरा कोर्स कर रहे हैं। यह जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में है, क्योंकि हम क्लास इसका लेने जा रहे हैं लाइव प्लस वो ऑफलाइन दोनों। इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। रेलवे लेवल का जितना भी है, एसएससी लेवल का, सिर्फ उसी लेवल का है, कुछ ही क्लास इसमें लाइव होगा। तो आपका ऑलरेडी 80% कोर्स कंप्लीटेड रहेगा परचेज के बाद, एक दिन बाद, और बाकी अंतिम में आपसे पूछा जाएगा और किसी चीज में दिक्कत, कहीं और अपडेट, वो हम लोग अपडेट करेंगे। मैथ मैं खुद भी कई सेक्शन लूंगा, वो लाइव इसमें होगा, इसमें ऑफलाइन भी होगा। रीजनिंग इसमें भी जो है ऑफलाइन लाइव दोनों होगा। जीके जीएस का मैक्सिमम सेक्शन आपका जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। इसमें मैक्सिमम सेक्शन ऑफलाइन के साथ लाइव होगा। तो ये आपका 6000 फी, 3000 केवल लगेंगे हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल के लिए। सब्जेक्ट में कितना आराम है, कोई विषय पढ़े सिर्फ 1500। सामाजिक विज्ञान माने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पोल साइंस, 1500 में सब 9-10 का पूरा कंप्लीट। और कम से कम इसको पढ़ने के बाद कोई कहीं कोचिंग पढ़ाओ, 9-10 तो गर्दा मचा ही दोगे, लेसन वही रहेगा, गहराई लेवल बढ़ा देगा। इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिर्फ 1500 में आपके हो जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सिर्फ 1500 में हो जाएंगे। हायर सेकेंडरी 11th और 12th दोनों 3500 में आपके कंप्लीट हो जाएंगे रिकॉर्डेड कोर्स के लिए। तो ये आपको खास दिया हुआ है, सभी मिला करके देख लीजिए। प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 2750 लगना है, वो भी सब विषय में ले रहा है, तो उस बच्चे को हम सिर्फ 2500 कर दिए, गुरुदक्षिणा में पढ़ लेगा। जो सेकेंडरी स्कूल के लिए है 5500 में पढ़ लेंगे।
और हायर सेकेंडरी है वो 7500 में पढ़ लेंगे। और ये सब में जिनको एडमिशन लेना है वो लड़के इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। कहीं अन्य नंबर पर पेमेंट नहीं करना है। आप अन्य पे करते हैं आप स्वयं जिम्मेवार हो। बाकी अगर आप एक एक विषय का ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐप से ही परचेज कर लें। वहां से आपको इस सिर्फ सब लेने वाले के लिए उनको इस पे करना होगा। व्हाट्सएप करेंगे, 2 दिन वेट करेंगे, आपका क्लास जुड़ जाएगा। क्लास प्रारंभ करने में हम विलंब भी नहीं कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लास पटना बाजार समिति अयोध्या मार्केट साकेतपुरी में है। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आपको दिक्कत है तो इस पर संपर्क कर लेंगे। और इसका निःशुल्क परिचर्चा 22 मई को ही शुरू है। 20-21 ऑफर है। 22 मई को क्लास शुरू है 3 से 5। ऑफलाइन क्लास को ही लाइव करेंगे। कोई बच्चे आने में सक्षम नहीं है तो घर बैठे पढ़े। और जो बच्चे पटना में हैं वो सब बच्चे बाजार समिति 22 मई 3 से 5 पहुंचे। हम लोग पूरी चर्चा करेंगे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके ऑफलाइन क्लास कुछ दिन सैटरडे संडे नया टोला में भी रहेंगे, नंबर आपको दिया हुआ है। बाकी डेली प्रतिदिन हमारा बाजार समिति में हम डेली हमारा क्लासेस होगा। तो ये आपको पूरा सिस्टम शेड्यूल कर दिए। उम्मीद है कि आप सारे लोग का पूरे कंफ्यूजन इसमें दूर हो रहा होगा। और कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर पे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।